शादी ब्याह में पहले नौकरी उकरी लेगा तब ना शादी ब्याह में घूमेगा तो ठीक लगेगा। अब कौन सी पापा के साथ पीछे पीछे घर वाला के साथ घूम रहा है तुम यहाँ पे, सब्जी चलाएगा उसमें बैठ के। जल्दी, जितना जल्दी सक्सेस हो जाइए उतना अच्छा है, जितना लेट से होंगे कोई फायदा नहीं है। जल्दी सक्सेस होने का बातें अलग है, बहुत सारा चीज उसमें फायदा है। लड़की भी समझ गई सब। खामखा में लोग सबको बेवकूफ बोलता है, पूरा समझदार है सब। हाँ? चलिए लाइव में सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम आपको बहुत हद तक बता दिए थे, जिन लड़कों का दरोगा मेंस और बीपीएससी का एग्जाम है वो लड़के लोग, आपका क्लास रीस्टार्ट हो गया दोपहर 2 बजे से, ठीक है। आज से, कल ही था लेकिन कल आधा लड़का लौट गया था, इसलिए कल के क्लास को पोस्टपोन करना पड़ गया था। दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। कितने बजे तक जाएगा? रात 2 बजे तक। 2 बजे से एटलीस्ट 5 तक रहेगा। कई लड़के हैं जो मतलब क्या बताए छुट्टी मना रहा है सब, वाह, लड़कियों मना रही है सब छुट्टी, इसीलिए लड़का छुट्टी मना रहा है। आप समझे हैं? चलिए अब हम लोग आते अपने टॉपिक पे। राज्यपाल पढ़ा रहे थे। संविधान का भाग संख्या 6 जो था वो भाग 5 का ही सिमेट्री था, भाग 6। इसमें हम इसमें अनुच्छेद 152 जो था वो राज्य की चर्चा थी। राज्य के पास अपनी संप्रभुता सॉवरेनिटी नहीं होती है। 53 में राज्यपाल की चर्चा थी। राज्यपाल के बारे में टोटल जानकारी आपको बता दिए थे। राज्यपाल का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राज्यपाल की अलग अलग टाइप की शक्तियां भी बता दिए थे। कार्यकारी शक्ति के तहत वह किसी भी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रांसफर, सस्पेंड कर सकता है। कार्यकारी शक्ति के तहत मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, मंत्रियों को शपथ दिलाता है, लतिया के भगाइयो देता है। महान्यायवादी की भी नियुक्ति करते हैं, ये राज्यपाल होते हैं। समस्याएं जो होती है राज्य की उसकी भी सुनवाई कर सकते हैं। ये तो कार्यकारी शक्ति हो गया। विधायी शक्ति के तहत कानून बनाते हैं। विधायी शक्ति के तहत जब तक ये साइन न करे विधेयक कानून नहीं बन सकता है। इमरजेंसी के समय अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ये इनका ही है। राष्ट्र किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ये सारी शक्ति कैसी है? विधायी शक्ति। वित्तीय शक्ति के तहत बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल। राज्य की आकस्मिक निधि किसके पास रहती है? राज्यपाल के पास रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राज्यपाल के पास उसकी विधायी शक्ति रहती है। इसके बाद विशेषाधिकार शक्ति, क्या चीज? विशेषाधिकार है इनके पास, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार इनके पास भी है, राष्ट्रपति के पास भी है विशेषाधिकार। देखिए 2 ही तरह का, ऐसे तो कई टाइप का विशेषाधिकार है। इनके ऊपर आर्टिकल 14 नहीं लगता है। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि कानून के आगे सब बराबर हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर ये नहीं लगता है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अगर मर्डर भी कर देते हैं, किडनैप भी कर लेते हैं, हत्या भी कर देते हैं, तो इनके ऊपर सेशन कोर्ट यानी फौजदारी मुकदमा, वैसे मुकदमे को फौजदारी मुकदमा कहा जाता है जिस पर दंड देने का प्रावधान है। जैसे मर्डर, हत्या, पैसा वैसा का घोटाला, ये सब फौजदारी में नहीं आता है, ये आता है आपका सिविल कोर्ट यानी दीवानी मुकदमे में। तो इन लोगों के ऊपर अपने पद पर रहने के दौरान दीवानी मुकदमे को चलाया जा सकता है, क्योंकि दीवानी मुकदमे पे जब जज फैसला देता है तो कहता है कि पैसा वापस कीजिए, लेकिन आपराधिक मामले में इन्हें जेल डाल देता है। तो इन राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर भी विशेषाधिकार है, उन पर फौजदारी मुकदमे नहीं लग सकते। और ये कोई गड़बड़ भी नहीं है, समझिए कैसे। अगर राष्ट्रपति पर आपने सजा भी सुना दिया कि मर्डर किया है, इसको 40 साल जेल की सजा, या राज्यपाल के ऊपर तो इसे माफ कर लेगा। 72 के तहत राष्ट्रपति निपटा दिया, 161 के तहत राज्यपाल 10 साल में फैसला सुनाएंगे, 10 मिनट में माफ कर देगा। तो संविधान में तो ये तो गड़बड़ बात है, ये तो उल्लंघन है, घोर अपराध है संविधान का। इसलिए संविधान में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है, अगर ये हत्या, मर्डर या अपराध करता है तो इस पर मुकदमा तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक अपने पद पर है।
और जब जाएगा ससुरा पद पर से तुरंत इसके ऊपर मुकदमा लगेगा, कहेगा कोर्ट माफ करो। नहीं समझ आएगा। देखिए सबसे ज्यादा अगर मतलब ईगो वाले पे मैटर पे बात लेते हैं लोग ना, तो जज लोग लेते हैं। उनका एक अलग दुनिया ही है जजों का, पूरी उनकी कम्युनिटी है, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। आप जजों को देखेंगे तो एक बहुत ज्यादा उनके रिलेटिव रहते हैं। तो कोई छत्तीसगढ़ में, एक जज साहब पटना में है तो उनके रिश्तेदार कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई कहीं कहीं। जज ने अपना एक इकोसिस्टम ही अलग बना के रखा है। आप प्रधानमंत्री भी है ना, तो उन लोग के मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और वो करने भी नहीं देते, बहुत स्टिक होते हैं वहां पे। बहुत काफी ज्यादा उन लोग का अपना पावर भी है, जजों का होना भी चाहिए। सबको कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि हम नीचे हैं, समझ में है कि नहीं गया। बड़े से बड़ा करोड़पति भी मंदिर में जाता है तो उसको एहसास हो जाता है कि हमरो घटल है कुछ, भगवान बने रहिएगा यहाँ पे। तो हर इंसान को कहीं ना कहीं एक जगह होना चाहिए। अब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को देख लीजिएगा, पुलिस डिपार्टमेंट किसी को समझता ही नहीं है। तो पुलिस डिपार्टमेंट बस 2 आदमी से डराता है, एक नेतवन से, वो खड़े गरिया देता है सब, नेता होता से खड़े गरिया देगा सब। क्योंकि संविधान में ऐसा न नेतवा लिखा है सब कि एक विधायक ज्वाइंट कमिश्नर के बराबर होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी के बराबर होगा। मतलब देखिए एक यूपीएससी निकालेंगे तो आप डीएम वीएम बनेंगे, आईपीएस वगैरह बनेंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो कमिश्नर रैंक पे जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे ना तब सेक्रेटरी बनेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी इतना जल्दी नहीं बनेंगे, तब किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बनेंगे, और डायरेक्टर बनने के बाद अब सेक्रेटरी बनेंगे। उतना पे एगो विधायक रहता है। आप विधायक बन गए ना तो आपको उतना के समकक्ष मान लेगा। तो भैया नियम है भैया। अब कोई डीएम देखेगा कहेगा हम डीएम है यार, कमिश्नर बनेंगे, कमिश्नर के बाद हम जाके किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर संभालेंगे, डायरेक्टर के बाद सेक्रेटरी बनेंगे। ये तो विधायक जी हैं, सेक्रेटरी यही है, गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे देखते हैं। बाकी किसी को नहीं सुनता है सभी सब। तो पुलिस को भी अगर नेतवा नहीं दबाएगा सब ना, तो ये भी बेलगाम हो जाएगा सब। और सबसे ज्यादा अब भाई अब तो नेता उड़ने लगेगा, हम ही हैं जो हैं, तो इन लोग को शांत कर देता है कोर्ट। आइए यहाँ पे कितना बड़का है ना, नहीं सुनता है कुछ भी। अब जैसे लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सुना क्या कोर्ट, नहीं सुनता है किसी का नहीं। इंदिरा गांधी को तो सुनना ना किया, प्रधानमंत्री थे, नहीं सुनेगा, किसी का नहीं सुनता है। तो सबका अपनी अपनी एक हायरार्की बनी है। तो इन पर विशेषाधिकार के तहत 14 आर्टिकल लागू होता है, नहीं लागू होता है ये, लेकिन बाद में फिर क्या कर देगा, लागू कर देगा। इनमें एक और विशेषाधिकार क्या है इनके पास, विशेषाधिकार के तहत इन्हें एक ऐसी विशेषाधिकार शक्ति है जिसमें, जैसे इसमें ही आप विशेषाधिकार के तहत ही आप क्षमादान कर सकते हैं। हालांकि क्षमादान के लिए आपके पास आर्टिकल 161 है, इसमें क्या चीज है, क्षमादान है। विवेकाधिकार देखा जाए राष्ट्रपति का, विवेकाधिकार, विवेकाधिकार, विवेकाधिकार का मतलब क्या होता है, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कहां कर सकते हैं। 2 जगह बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है, जब हैंग असेंबली हो जाए, हंग असेंबली, कौन सी असेंबली, हंग असेंबली। हंग असेंबली का मतलब होता है त्रिशंकु, त्रिशंकु मतलब देखिए किसी भी विधानसभा में, राज्य देश चलाने के लिए संसद होता है। एक देश में एक ही संसद हो सकता है क्योंकि एक देश एक ही होता है। अब भारत के अंदर 2 देश तो है नहीं, तो संसद एक ही हो सकता है। बट राज्य चलाने के लिए राज्य विधान मंडल होता है। क्या होता है, राज्य विधान मंडल। जिस तरह संसद में कितने सदन, 2, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह राज्य चलाने के लिए राज्य विधान मंडल में कितने सदन, 2, विधानसभा और विधान परिषद। बताइए ऊपर हम आपको भाग 5 में पढ़ाए थे कि सरकार लोकसभा के आधार पर चलती है या राज्यसभा, लोकसभा। उसी तरह से राज्य में सरकार विधानसभा पे चलती है कि विधान परिषद, विधान। अब पता ही आपको सरकार बनाने के लिए कम से कम आपके पास कितना होना चाहिए, 1/2, यानी 50% से 1 सीट ज्यादा। तो 50% बोलिए लगभग, इतना तो समझदार है आप लोग को भी समझ में आएगा। 50% बोल देंगे तो समझिएगा कि वो 50% से 1 सीट ज्यादा। तो उस आधार पर सरकार रहनी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हैंग असेंबली हो जाती है। अब अभी बिहार में हंग असेंबली है, अभी त्रिशंकु है। जेडीयू अकेले सरकार नहीं बना सकती है, बीजेपी भी अकेले सरकार नहीं बना सकती है, आरजेडी भी अकेले सरकार नहीं बना सकती है। कोई भी अपने में बिहार में सरकार अकेले दम पे नहीं बना सकता है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, ये दोनों लोग मिले हैं बिहार में, तो जाके सीट तब भी पूरा नहीं हुआ है। इनमें वीआईपी पार्टी भी सहयोग दे रही है, डेली डोज
और हम पार्टी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, हम, जीतन राम मांझी, ये मुकेश सहनी। बीजेपी तो बहुत बड़की पार्टी है, बहुत पुरानी है यहाँ पे। अब जनता दल यूनाइटेड, जॉर्ज फर्नांडिस इसको बनाए थे, बाद में शरद यादव हुए, उसके बाद नीतीश कुमार अध्यक्ष हो गए, उसके आरसीपी के अध्यक्ष हुए, अभी जाके ललन सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तो बड़ा सब यहाँ पे, तो देखिए इतनी पार्टियां मिली हैं तब जाके सरकार बनी हुई है। ठीक है, इतनी सरकार, किसी के पास बहुमत है नहीं। तो ऐसे असेंबली को हम कहते हैं हंग असेंबली, त्रिशंकु संघ। क्या हो जाता है? त्रिशंकु। इस कंडीशन में राज्यपाल डिसाइड करते हैं कि वो किस पार्टी को मौका देंगे कि वो गठजोड़ करके गठबंधन कर दे। हालांकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, राष्ट्रीय जनता दल, अभी भी है आरजेडी, और आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और माले वाला कम्युनिस्ट वालों का गठबंधन है। कुल ले दे के 110 सीट है आरजेडी के पास, मतलब आरजेडी और उसके गठबंधन के साथ। तो जबकि बिहार में टोटल सीट 243 है, तो इसका बहुमत होता है 123। आधा करिएगा तो कितना हो जाता है? 123। तो बताइए, आरजेडी अगर गठबंधन भी कर लेता है तो आरजेडी के टोटल गठबंधन के बाद भी कितनी सीटें? 110। तो क्या ये पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किए, किसको मौका दिए? जेडीयू को। जेडीयू बीजेपी ये तो हमेशा एक ही रहेंगे, समझ, ज्यादातर कंडीशन में। ज्यादा देखिए, राजनीति में एक ही चीज निश्चित है कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो लेकिन अब देखिए, आरजेडी भी सरकार कैसे बनाएगी? वीआईपी के पास 3 सीट है, वीआईपी एक डेथ हो गया बोझहा वाले पे, मतलब बोझहा सीट खाली हो गया ना, पहले 4 था, अभी 3 ही है। बड़ी कोरोना में डेथ हुआ है नेता होता लोग का, बहुत ज्यादा लोग का। मंत्री कितना लोग डेथ कर गए लोग। तो अगर मान के चलिए ये 3 इसमें भी चले जाते हैं तो 113, अब 3 की 4, इनके पास कितना? 3 है साथ, 4 इनके पास, तो भी चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 117। फिर भी 123 तक नहीं पहुंच पाए। अब हाई दोनों तो जाएगा सब नहीं, नहीं एआईएमआईएम है एक ठो, ओवैसी वाला, तो वो भी लेके चल जाएंगे तब वो नहीं पहुंचेंगे लोग, तब भी नहीं हो पाएगा। 121 से हो पाता है। अलग अलग गठजोड़ है। ऐसी असेंबली को हम क्या कहते हैं? हांग असेंबली, त्रिशंकु। तो इस कंडीशन में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं कि किसको वो निमंत्रण देंगे मुख्यमंत्री के लिए कि आप गठबंधन साबित करके दिखाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुख्यमंत्री का शपथ दिला, जब जब राज्य की विधानसभा त्रिशंकु हो जाए तो उस स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हैं, और उसमें से जो अमूमन जो बड़ी पार्टी होती है, देखिए यहाँ बड़ी पार्टी कौन थी? आरजेडी, लेकिन वहां विवेकाधिकार पावर था उनका। वो जिसको समझेंगे कि नहीं ये पार्टी गठजोड़ करके अपना सरकार बना सकती है, तो इस कंडीशन में वो उसे नामित करके मुख्यमंत्री का शपथ दिला देंगे और कह देंगे कि हम आपको 30 दिन का समय देते हैं। आज से जिस दिन आप शपथ लिए वहां से 30 दिन का टाइम है, आप कैसे भी आप हमको अपना बहुमत यानी 50% सीट साबित करके दिखा दीजिए। बस दिखा देते हैं लोग यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये है राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति, राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति। और भी विवेकाधिकार शक्ति में क्या आ सकता है? वीटो की शक्तियां भी इस अपने विवेक पर ही प्रयोग किया जाता है, वीटो पावर अपने विवेक के आधार पर। तो राष्ट्रपति को भी विवेकाधिकार था, राज्यपाल को भी विवेकाधिकार है। राष्ट्रपति को भी वीटो था, राज्यपाल को भी वीटो है, लेकिन विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार केवल किसको है? राज्यपाल को। सुरक्षित रख लेता है। किसके लिए सुरक्षित रखता है? राष्ट्रपति को भेजने के लिए। राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक अगर पास होके आता है तो उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है, वीटो। क्या पावर बनता है? वीटो। या तो फिर वो उसे सस्पेंसिव वीटो कर देगा यानी लौटा देगा, या तो एब्सोल्यूट वीटो कर देगा। क्या अभी एब्सोल्यूट वीटो है? नहीं है, अब रद्द नहीं कर सकते। यही तो, या तो फिर क्या कर सकते हैं? पॉकेट वीटो। वो काम राज्यपाल भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को जब लगेगा कि नहीं इस कानून से देश को क्षति पहुंच रहा है तो वो किसको भेज देंगे? राज्यपाल, राष्ट्रपति को। क्या ये पावर राष्ट्रपति को है? नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है? तो विवेकाधिकार शक्ति में राष्ट्रपति आगे की राज्यपाल? राज्यपाल। अरे कहने के लिए नहीं देखते हैं देहात में किसी को खाना खिलाना है तो चटनी और सलाद जोड़ दीजिए, कहिए 2 आइटम बढ़ गया कि नहीं? हाँ,
चटनी डाल देंगे तो जोड़ेबे करेगा, सलाद डाल देंगे जोड़ाएगा, अचार डाल देंगे जोड़ाएगा, जैसे पापड़ डाल देंगे वो जोड़ाएगा, 2 गो बतासा रख दीजिए मिठाई में वो जोड़ा जाएगा, तो वो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कौन सा बड़ा बात है आप, लेकिन हाँ कहने के लिए कहेगा ना किसके खाना में कितना आइटम ज्यादा था, समझ में गया। तो बिहार में ज्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है, खाया कितना है। और अगर आप गुजरात या राजस्थान जाइएगा तो वहां के लोग कई वेराइटी खाते हैं, तनी 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 करके इतना 8-10 आइटम कम से कम लेके बैठेगा उसमें। अब बिहार में अस्थिरे निपटाया, चावल दाल सब्जी भर पेट एक नंबर, एकदम खा के कहेगा अब 8 घंटा तक ससुरा यमराजों से लड़ जीतो, आ जाओ देखते हैं हम क्या है। तो अपने अपने जगह पे खाने का स्टाइल अलग अलग होता है। अब सरदार जी लोग पूरा खाना खा के 1 गिलास लस्सी पी ले लो, ओए सगा पुत्र लस्सी पी ले यार इतना बड़ा गिलास होता है उन लोग का लस्सी पीने वाला। ये समझ में आ गया राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति, राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति। राज्यपाल का हम सारी शक्तियां आपको बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषाधिकार शक्ति भी बता दिए, विवेकाधिकार शक्ति भी बता दी। राज्यपाल, आगे बढ़ जाए। आपातकालीन शक्ति बन गया, आगे बढ़े। अब कौन सी शक्ति है? आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति कब प्रयोग किया जाता है? जब राज्य में 2 ही तरह से हो जाए, 2 कंडीशन हो जाए। अगर राष्ट्र जो है वो बहुत ज्यादा राज्य के अंदर अशांति फैल जाए, क्या फैल जाए? अशांति, बहुत विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस कंडीशन में। नहीं तो जब राज्य में संविधान के अनुरूप शासन न चले, संविधान के अनुरूप शासन न चले। संविधान में क्या कहा है? बहुमत की सरकार होनी चाहिए राज्य में, यही तो बाकी संविधान क्या कहता है और राज्यों के बारे में क्या कहता है? तुम बहुमत की सरकार बना लो, उसके बाद तुम समझते रहो। तो जब कभी संविधान यानी बहुमत के आधार पर सरकार चलती रहेगी तो ये राज्यपाल कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर बहुमत खत्म हो गया तो टुकुर टुकुर देखेगा, तो बहुमत खत्म हो गया, तुरंत गोलका फोनवा उठाएगा मिसपुरिया वाला, इसे नचा नचा के, बड़का फूफा गड़बड़ हो गया यहाँ पे तुरंत यहाँ पे किसका शासन लगा देगा? राष्ट्रपति शासन। एक और कंडीशन है जब राष्ट्रपति शासन लगा देगा। आर्टिकल 365 में बोला था कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को राज्य सरकार को पालन करना होगा। जैसे केंद्र सरकार अपनी क्या कर दिया उन्होंने, जो देखिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है केंद्रीय सूची यानी संघ सूची में, और उस सूची में बनाए गए कानून का निर्देश का पालन करना राज्य की जिम्मेदारी है। और अगर ये पालन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल को भेजा कौन है? केंद्र सरकार। राष्ट्रपति भेजा है, केंद्र सरकार भेजा, टुकुर टुकुर देखे रहेगा, ए बाबू मुख्यमंत्री कौन सी गड़बड़ किया, तुरंत फोन कर देगा साइड में जाके, गड़बड़ किया ही यहाँ पे, क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 352 की 360, 352, 356, 2 ऑप्शन में देखी सब लड़की से यही ठीक लग रहा है, 52 वाला मार दी से 352, 356 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है? 356, याद रहेगा ना? 352 नहीं बोलना है गलती से, कुछ बोल देती है इसे लड़की से नहीं बैठिए, जांच कमेटी की क्या जरूरत पड़ेगी? राज्यपाल अगर कह दिया कि आपके पास संविधान यानी बहुमत नहीं है तो राज्यपाल ऐसा थोड़े, हम लोग जब क्लास में बैठे बैठे पता कर लेते हैं कि किसकी सरकार कितनी सीटें हैं, तो राज्यपाल को नहीं पता रहेगा, दूसरा कोनो काम में रहता है क्या? आपको क्या लगता है विकास का काम करता है सब? उतना काम नहीं होता है। आप जब भी नेता सबके पास बैठिएगा तो कहने के लिए विकास का काम, विकास का सारा काम सचिवालय के ऊपर छोड़ दिया जाता है। डीपीआर वगैरह बनाना, ये लोग हमेशा एक बार चुनाव जीत गए तो कोई भी राज्य अब अगला चुनाव कैसे जीतना है, हकीकत में ये लोग जितना चुनाव जीतने पे काम करते हैं लोग ना, अगर दिल से उतना काम कर देते ना तो लोग जान दे देते उस चीज को जिताने के लिए, उस पार्टी को जिताने के लिए। बहुत शर्म की बात है कि बिहार में 100 किलोमीटर चलने के लिए आपको 5 घंटे लगते हैं। कैसे विकास कर लेंगे आप? कौन उद्योगपति आएगा? किसके पास इतना समय है? उद्योगपति आपका बस में चलता है, उसकी अपनी गाड़ी होती है, बड़े बड़े फैक्ट्री वालों की,
देखेगा 1 घंटा चल रही है यहाँ से। अब यहाँ से बिहार शरीफ है 70 किलोमीटर है। बिहार शरीफ का है कि नहीं कोई चीज में? 70-75 वही। अब यहाँ से जाने में आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा। अब बता जो हरनौत के आगे जाम मिल गया तो हो गया काम। एगो पतरे सड़की है, ट्रक अगर आगे आ गया तो डुकुर डुकुर चलते रहिए। चल भाई। दो कंडीशन में राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन के लिए अनुमोदन कर सकते हैं कि यहां पर आप क्या कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होगा सारी शक्तियां किसके पास आ जाए, राज्यपाल के पास चली जाएगी। यानी आपातकाल दो ही कंडीशन में लगता है। हम ये कह सकते हैं, पहला ये हो जाएगा केंद्र की निर्देश पालन नहीं करिएगा। अगर केंद्र सरकार ने क्या दिया है, कोई निर्देश दिया है, निर्देश दिया है, निर्देश अगर इसका पालन नहीं करिएगा तो राज्यपाल लगा देगा क्या चीज, सिफारिश कर देगा, लगाइए यहां पर। समझ में आएगी नहीं क्या? दूसरा, अगर आपके पास बहुमत खत्म हो गया, तब बहुमत खत्म हो गया है तब आप क्या कर सकते, तभी राज्यपाल क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद एक तोता है, सोने के पिंजड़े में बंद है, लेकिन वो बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता है। अब बाकी नेता होता है उसका साइड से पंख नोचते रहता है, नहीं तोतवा का पंखवा नीचे रहता है, नोच देता है। बहुत तोतवा बहुत खचरा होता है, हाथ काट लेता है सब। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल की तुलना किससे की, हाँ सर, सिफारिश क्या होता है, ओहो अंग्रेज सुनो, अंग्रेज सुनो, हाँ, रिक्वेस्ट होता है, सिफारिश को कहा जाता है रिक्वेस्ट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है, सिफारिश, गुजारिश, रिक्वेस्ट यही सब हो सकता है, विनती, यही सब। ये अंग्रेजों आ गया है सब पढ़ने। यूरोप वाला है। यूरोप वालों को नक्शा 3 गुना दाम पे दिए हैं। आप लोग को बस 100 से 110 के बीच में मिल जाएगा। हाँ, आपका मंडे को मिल जाएगा आप लोग को। और सबको दिए 375 में, यूरोप वालों को। और उसको धमकाइयों को दिए कि पहला एडिशन में इतना है, दूसरा एडिशन में 400 कर देंगे। हाँ हाँ, पाकिस्तान वाला लिए नहीं रहा है नक्शा, वो कह रहा है कि पीओके को मतलब क्या कीजिए, पाकिस्तान में दिखाइए। हम कहें कि एक काम करते हैं, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान एक में दिखा देते हैं। कहता है कि ना, तब तो हम खत्म हो जाएंगे। हम उसको बोले कि क्या ही छोटा छोटा पीओके कश्मीर का बात करते, चलो पूरे मिला लेते हैं, हाँ? तुम ही आके मिल जाओ। ना हम नहीं मिलेंगे, तो हम ही को मिलाओ। कहा कि बतिया तो बराबर है। बहुत मने मने हमको पाकिस्तानिया पसंद नहीं करता है, तो तुम रहो अपने यहाँ। चलिए ध्यान से समझिए, सरोजिनी नायडू ने क्या बोल दिया आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आप एक चीज समझिए, विगत राजनीति में राज्यपाल के पद की गरिमा को गिरा दिया गया है। एक्चुअली में संविधान निर्माता राज्यपाल का पद जब बनाए थे तो उनके दिमाग में यह मंशा थी कि यह केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि बनकर राज्य की निगरानी या राज्य के प्रशासन को देखेगा। किसकी निगरानी करेगा, केंद्र की। किसकी, केंद्र की। केंद्र की निगरानी करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंट के तौर पे काम करेगा। इसी हिसाब से इसे नियुक्त किया गया था, ताकि वह स्टेट और केंद्र के बीच में कड़ी बनाने का काम कौन करता है, राज्यपाल। बीच से राज्यपाल काट दीजिए तो फिर रिलेशन बनाएगा कौन, कोई नहीं बनाने वाला है। अब ममता बनर्जी को खेला करने लगेंगी उधर, खेला वो हो गया कि नहीं। हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी खैर ये खेला वाला नहीं करते, गंभीरता है इनमें। अब देखिएगा ना, कभी भी उटपटांग बातें हम लोग के नीतीश कुमार नहीं करते हैं, गंभीर रहते हैं। उल्टा सीधा स्टेटमेंट भी बहुत कम सुनेंगे इनका। यहाँ पे शांत स्वभाव के आदमी एकदम, यहाँ पे कुछ आराम से हम। तो चलिए अब ध्यान से समझिए, राज्य, स्टेट और सेंट्रल में रिलेशन का काम कौन करता है, राज्य। एकरे काट देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो पद बनाया गया था, ये ताकि वह केंद्र का एक एजेंट यानी प्रतिनिधि बन के वह राज्य में काम करे। आजादी के बाद यह धूमिल हो गया। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि न बन के, बल्कि वह
केंद्र में शासन कर रही पार्टी का एजेंट बन के रह गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब केंद्र में कौन सी पार्टी शासन कर रही है? अब देखो, जब आप मेंस लिखिएगा ना यूपीएससी या बीपीएससी का, तो आप नाम मत लीजिएगा केंद्र में कौन सा है। जैसे अभी हमको बोलना रहेगा तो वर्तमान में केंद्र में शासन कर रही पार्टी का बात ज्यादा सुनेगा, जबकि राज्यपाल को सुनना क्या चाहिए? देश हित का मामला, लेकिन वो पार्टी हित का मामला सुनने लगता है। किसी भी जगह के राज्यपाल को देखिएगा, हर केंद्र सरकार अपने हिसाब से राज्यपाल की नियुक्ति करती है, जो उसके मन पसंद रहते हैं वहां पर ही नियुक्ति करती है। क्योंकि राज्यपाल का कोई बहुत बड़ा मतलब पूर्णकालिक तो होता नहीं है कि 5 साल के लिए रहबे करेंगे, तो 2 महीना में हटा देगा, प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ये चीज जो है ये गलत हुआ है। राज्यपाल लोगों को भी सोचनी चाहिए कि आप संवैधानिक पद पर हैं। अब कुछ कुछ राज्यपाल बड़ी ओपन माइंड का होता है। सत्यपाल मलिक का नाम सुने हैं? किसान विधेयक के वापस होने से 2 महीना पहले ही बोल दिए थे। बोलिए, वो पूर्ण का रूप से हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है बाबू, हटा सकते हैं। कमला बेनीवाल को फेंक के कहां भेज दिया पता नहीं चला, कहीं भी हटा सकते हैं उसको। ऐसा कैसे कह दिया है बाबू? संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल पूर्णकालिक नहीं होते, मतलब वो राष्ट्रपति के क्या है? प्रसाद पर्यंत। जब प्रसाद पर्यंत सब लगाया, मतलब समझिए कि जब मन तब। प्रसाद पर्यंत का अर्थ ही होता है इच्छा अनुसार। वो नहीं है कि 5 साल उनको कार्यकाल पूरा कराएगा, नहीं कराएगा। जब चाहे तब उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। राज्यपाल में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। आगे बढ़े, बोलो। रुको, खड़ा होकर पूछा करो, पीछे पूछ रहा है। हाँ हाँ, वो इलेक्शन का टाइम अभी आगे है, अभी राज्यपाल से क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। हाँ बोलिए। राज्यपाल का आचार संहिता में भी पूरी पावर राज्यपाल के पास आ जाती है, तो आप उसे राज्यपाल शासन नहीं कह सकते हैं, बट लगभग वो राज्यपाल का ही शासन रहता है। मुख्यमंत्री मंत्री सबके पावर को खत्म ही कर दिया जाता है। ठीक है, बोलो बाबू। विधानमंडल में तो वो आप राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत नहीं होता है, विधान परिषद में होता है। अब ये हम पढ़ाएंगे आपको जब विधान परिषद पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं। विधान परिषद की चर्चा विधान परिषद में। विधान परिषद, देखिए ये बाबू का क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से कि सर एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे बिहार के अभी राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। इनको कुछ दिन के लिए कौन सा कार्यभार संभालने को दिया गया था? बंगाल। अक्सर होता है, ऐसा नहीं है कि 2 राज्यों का दिया गया। इनका कहना है कि जब सदन का सत्र चल रहा होगा तो किस में बैठेगा? हकीकत है कि भाई एक ही जगह बैठ सकता है, बट रियलिटी देखेंगे राज्यपाल सदन में बैठता ही नहीं है। वो तो राज्यपाल राष्ट्रपति राज्यपाल भवन में बैठता है, जिसे राजभवन कहते हैं। अंदर थोड़ी रहता है वहां पे। बस एक बार आता है सदन की स्टार्ट कराने में, स्टार्ट कराया चल गया। तो मान के चलिए 5 तारीख को बिहार वाला स्टार्ट करा दिया, आप ना लड़ते रहो, फारूक कुर्ता जब तक आ रहे हैं बंगाल से, चल जाएगा बंगाल में, शुभारंभ करा दिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस वो बैठल थोड़े रहता है दिन रात, समझ, उद्घाटन करके चल जाता है। बहू आप शुरू में नहीं किए थे क्लास? क्या ही नहीं हो सकता है? तो हम बैठ जाओ। क्या हुआ? क्वेश्चन है? बैठिए, समझा दिए थे आपको। सुनिए, देखिए, बैठिए। नहीं क्लास हल्ला काय करता है तुम लोग? हम इसको क्लास में बताए थे, सुनिए ध्यान से। जब कभी हल्ला काय करता है तुम लोग? जब कभी भी राज्यपाल को अगर उसी राज्य का निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल बना दीजिएगा, तो आपातकाल के दौरान उस राज्य की सारी शक्तियां उसी के पास चली आएंगी, या फिर आचार संहिता के समय उस राज्य की सारी शक्तियां उसी के पास चली आएंगी। और अमूमन आप जिस राज्य के रहते हैं उस राज्य में आपके बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं और बहुत सारे दुश्मन भी रहते हैं। तो जो रिश्तेदार रहेंगे
राज्यपाल उन सबको बड़का बड़का पोस्ट पे भेज देगा, और जिनसे दुश्मनी होगा ससुरा को लटका देगा, पूरा कहेगा कमिश्नर को इसको 20 गो केस में फंसाओ। समझ में गया? अब आप कहाँ की हैं, बिहार की हैं कि किस राज्य की? बिहार के हैं। आपको हम राज्यपाल बना के भेज देते तमिलनाडु में, हुआ कोई रिश्तेदार है आपका और कोई दुश्मन नहीं। आगे बढ़ जाए। लड़का लोग जब लड़की क्वेश्चन पूछे तो बीच में आप मत बोला कीजिए, नहीं तो फिर हम भगा देंगे लड़का सबको। एक बार भगाए थे ना इसी बैच में 27 में। हाँ, तो फिर लड़का सबको छुट्टी दे देंगे 2 दिन, खाली लड़की सब बैठा के पढ़ा देंगे और चल जाएगा सब ऑनलाइन पे। इसलिए आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो समझिए। अब ई बाबू का क्वेश्चन था कि सर आप कहें कि राज्यपाल सांसद राज्यपाल नहीं हो सकता है या फिर विधायक राज्यपाल नहीं हो सकता। हम ये कब बोले हैं? हम ये बोले हैं कि आप एक राज्यपाल के पद पर रहिएगा और साथ में सांसद नहीं रह सकते। आप सांसद रहिए, विधायक रहिए, कुछ भी रहिए, लेकिन जब आप राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं बन सकते? ये क्या नाम था इनका, राजस्थान के राज्यपाल रहे, अरे कलराज मिश्र से पहले कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एमएलए थे, मुख्यमंत्री भी थे, बना दिया गया। एक साथ नहीं रख सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझिए, जब तक सरकार बहुमत में है, क्या राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है? नहीं कर सकता। आप कितना कुछ कर दीजिए। कल देखिएंगे, कल रोड शो हुआ था बिहार में, क्या लागू करने के लिए? राज्यपाल शासन लागू करने के लिए नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, बहुमत की सरकार, बहुमत में कुछ नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते, राज्यपाल की आपातकालीन शक्ति। और किसी को राज्यपाल में डाउट है तो बोलिए। बोलो बाबू। नहीं, हम बताए तो कल, राज्यपाल 2 सजा को नहीं रोक सकते हैं, फांसी की सजा और सेना की सजा। कल ही समझाए थे, कल आप नहीं आई थी बेटी, क्लास रेगुलर रखा कीजिए। राष्ट्रपति सेना और फांसी की सजा को नहीं माफ कर सकता। तो बोलबे किए हैं आपको। अभी यहाँ क्या लिखे हैं बताओ? 2 ही आधार हैं। आप कह रहे हैं कि सर बहुमत होने के बाद भी अगर इसका उल्लंघन करेगा तो लगा ही सकते हैं, तो अभी तो हम भी वही बताए हैं। हम भी तो यही बताए ना कि इन दोनों में से किसी एक का पालन नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। राष्ट्रपति कर सकता है फांसी की सजा को माफ, गधा कही के, तो राष्ट्रपतियों को अगर तुम रोक देगा तो फिर करेगा कौन माफ? राष्ट्रपति जब फांसी की सजा माफ करते हैं तो किसकी सलाह लेते हैं? किस मंत्रालय का? गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री बहुत बड़ा पावर होता है। आगे अब बढ़ते हैं, आर्टिकल 162। ठीक है, 161 में क्या था? समाधान। 162 है राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। किसकी कार्यपालिका? राज्य की कार्यपालिका विस्तार। विस्तार का मतलब होता है एक्सटेंड करना, बढ़ाना। एक्सटेंड मतलब क्या होता है? मतलब विस्तार करना, बढ़ाना। एक्सटेंट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाना। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? अधिकारी वगैरह, काम करना। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? किसी न किसी को काम को करना, और जो काम करता है उसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, ईओ कहते हैं। हर जगह पे आपको एक ना एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ मिलेगा। और कई सारे ईओ जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अच्छा से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ। ये अक्सर प्राइवेट कंपनियों में आप देखे होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सीईओ वही सारा पावर को ले लेता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका में अगर सरकार चाहे तो विस्तार कर सकती है। क्या कर सकती है? विस्तार कर सकती है। जैसे अभी दरोगा एक राज्य सरकार के अंडर में आता है, डीएसपी किस में आता है? राज्य सरकार के अंदर में आता है। तो अगर चाहे तो डीएसपी के पावर को और भी बढ़ा सकती है राज्य सरकार। क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है।
क्योंकि वो उसी के अंडर में आता है। कल को कह देगी डीएसपी भी जाके हॉस्पिटल की निगरानी करेंगे, हॉस्पिटल की जांच करेंगे, हॉस्पिटल टाइम डॉक्टर टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये उसका पावर है किसका? राज्य सरकार। समझ में गया? क्यों? क्योंकि डीएसपी और दरोगा किसके अंडर में आता है? हाँ, राज्य सरकार के अंदर। आईपीएस आता है उनके अंदर में। और कह देंगे आईपीएस को कि जाके पीएमसीएच में देखिए कई को बेड खाली है। हाँ नहीं। तो जो जो चीजें राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, अर्थात जो जो चीजें सेंट्रल स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में लिखा गया है, राज्य सूची में पहले विषयों की संख्या 66 थी, अभी इसे घटाकर कितना किया गया? 61। कितना किया गया? 61। तो जो 61 चीजें इनके पास है ना, इसके पावर को वो चाहे तो क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। लेकिन ये गलती से भी स्टेट सेंट्रल वाले लिस्ट, सेंट्रल में कितने लिस्ट है? 100। और पहले जो समवर्ती सूची थी जिसमें दोनों कानून बता सकते, 47 था, बढ़ के कितना हो गया? 52। तो बताइए, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कितने विषय में कर सकते हैं? 61। जो इनका नहीं है उसमें विस्तार कर सकते हैं। अरे भाई, आपका अपना घर है, आप जिस तरह से विस्तार करना चाहें, 2 तल्ला के जगह 3 तल्ला बनाइए, छज्जा फेंक दीजिए दूसरे के घर में, ऐसे मतलब जहां तक अपना है उतने ना फेंकेंगे। हाँ, कि पता चला दूसरे के खेत में सीढ़ी निकाल दीजिए, नहीं ना होगा, तूर देगा आके सीढ़िया। तो आप अपने घर का विस्तार कहां तक कर सकते हैं? जहां तक आपका अपना क्षेत्र है बस वहीं तक कर सकते हैं, उसके आगे पीछे नहीं। तो यही बात बोला है किसमें? 62 में। ऐसे ही बात कीजिए कि केंद्र में भी था, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 63 में था। 72 देखिए 73। राज्यपाल की क्षमादान हुआ 61, राज्यपाल का राष्ट्रपति का हुआ 61 के बाद 162, कार्यपालिका का विस्तार 72 के बाद 73, संघ की कार्यपालिका का विस्तार। अब पता चला संघ की कार्यपालिका वो केवल किसमें कर सकते हैं? संघ वाले में। किसमें कर सकते हैं? संघ वाले में कर सकते हैं। तो दोनों है कि नहीं? अब ये बताइए कि पुलिस किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? आप बताइए, आर्टिकल 73 का प्रयोग करके केंद्र सरकार अपनी कार्यपालिका विस्तार के तहत क्या पुलिस पर कोई नियम बना सकते हैं? नहीं। तो किसकी अंडर में आती है? राज्य सरकार के अंडर में आता है। हालांकि केंद्र सरकार को अभी भी भारी पड़ता है, आईपीएस पे बना देगा और वही सबको कंट्रोल कर लेता है। बहुत बड़ा पावर होता है एसपी के पास, कप्तान जिला का होता है, पूरा कंट्रोल उसी के पास रहता है। हालांकि दरोगा जो है वो उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, इसी के रिपोर्ट पर पूरा मुकदमा चलता है। बहुत बड़ा पावर रखता है जो दरोगा रहता है उसको। मतलब अगर मान के चलिए, अगर 4-5 हजार रुपया अगर आगे पीछे हो जाता है ना, तो केस का इधर से उधर कर सकता है, इतना पावर होता है उसके पास। बहुत मायने रखता है भाई, वही आता है वहां पे। तो हालांकि देखिएगा, कभी कभी कुछ दरोगा इतने ईमानदार मिलते हैं कि आदमी सोचने पे कंफ्यूज हो जाता है कि तू पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है। कुछ बड़ी मनभड़ हो जाते हैं। हालांकि पुलिस अगर प्यार से, कई बार आदमी कहता है कि पुलिस को प्यार से बात करना चाहिए, लेकिन अगर टू मच लिबरल हो जाएंगे ना तो कोई पुलिस से डर भी नहीं करेगा। समझ में कि नहीं? अक्सर आदमी देखिएगा ना, घर देहात का आदमी कहता है थाना पुलिस हो जी, तू जानता है कि 2-4 हजार इधरों से लगेगा उधरों से लगेगा, जिस बहाने वो लड़ाइया नहीं करता है। और कल को अगर ईमानदारी हो गया कि ना इनका पैसा लगेगा ना उनका पैसा लगेगा, तो कौन सी होता? थाने ना चलते, चलो गुड मॉर्निंग सर, हम लोग लड़ाई कर लिए थे, का कोई बात नहीं, जाइए। अरे भाले भाई। तो देखिए, डार्विन और लैमार्क, जब लैमार्क जो था सिद्धांत जो दिया, डार्विन का सिद्धांत कहा कि हमारा समाज माहौल के हिसाब से एडॉप्ट करते जाता है, और जिस समय वो बेहतरीन एडॉप्ट कर लेता है तो समाज उसी में जीना सीख जाता है। तो जो वर्तमान पुलिस स्ट्रक्चर है ना, उसमें सब लोग को पता चल गया है भाई, प्यार से पुलिस को भी पता है कि प्यार से बात करेंगे तो खोपड़िया पे चढ़ जाएगा, इसलिए वो भी थूर थार देता है। आगे बढ़े, बोलिए। हाँ, जा सकते हैं। किसी में भी अगर आप दरोगा हैं, प्रमोशन लेके आपको डीएसपी बनना लगभग फिक्स रहता है 8-10 साल। अगर आप बीपीएससी निकालें, डीएसपी रैंक पे गए तो वो भी आपको प्रमोट करके लेके चला जाएगा। अगर बीपीएससी में अगर आप एसडीएम निकालें तो एसडीएम के बाद आगे जाके वो एडीएम बनाएगा, उसके बाद से फिर
आगे और प्रमोट करते जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, सबको प्रमोट करके ले जाया जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 162 में किसी को प्रॉब्लम? राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है, एग्जीक्यूटिव पावर का क्या दिया गया है? विस्तार दिया गया। क्या वो किसी अब जैसे टीचर की ड्यूटी लगा देता है पोलियो ओलियो पिलाने में, हाँ, चुनाव में झाड़ू बना, अच्छा गधा कहीं का झाड़ू बोल रहा है कि दारू बोल रहा है समझे में नहीं। शराब, देखो शराब वगैरह की इसमें देखिए, दारू को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं किसी भी परिवार का नैतिक जिम्मेदारी बनता है। दारू शराब को कंट्रोल करना नैतिक जिम्मेदारी बनता है। लड़का जिस दिन कसैली खा के आएगा, घर वाला कुछ नहीं बोलेंगे, भर मुंह च्युइंगम चबाएगा, बाबू क्या कर रहे हो? च्युइंगम खा रहे हैं? अच्छा च्युइंगम खाने दो। जिस दिन मुंह आपका मेहनत करना सीख गया च्युइंगम, उस दिन अब कुछ खोजेगा चबाने के लिए, गुटखा, काम धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। ये तो घर की नैतिक जिम्मेदारी होती है। लोग भले इसका ठिकरा फोड़ दे सरकार के ऊपर, लेकिन लड़का जो भी शराब पी रहा है वो घर की नैतिक जिम्मेदारी। एक शराबी से भी पूछिए कि तुम अपने बेटा को शराबी बनाओगे, तो कहा नहीं, बहुत गलत है। कोई एक ऐसा शराबी बताइए जो कहेगा नहीं हम अपने बेटा को भी पियक्कड़ बनाएंगे, नहीं। लेकिन वो बिगड़ चुका है, तो बेहतर है कि आज कल पछताने से अच्छा है आज मेहनत कर लीजिए। वन आप लोग हर जगह यही होता है, या तो कल पछताएंगे या तो आज मेहनत कर लीजिए। आज जो लोग हंसी मजाक में पढ़ाई कर रहे हैं कल पछताएंगे, जो आज सीरियस हो जाएगा कल उसके लिए पूरी जिंदगी एकदम हरियाली भरा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते हैं 162 समझ में आ गया, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। 163 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल इस राज्यपाल को सहायता देगा, क्या देगा? हेल्प करेगा, सहायता देता है। और क्या देगा? सहायता के साथ साथ सलाह देगा। क्या देगा? सलाह देगा। ये राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रियों के एक पूरे ग्रुप को बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा मंत्री परिषद। ये हम बता दिए आपको मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद में कितने तरह के मंत्री? 4। सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसके बाद उप मंत्री। हालांकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक कंडीशनल केस होता है, कंडीशनल होता है। बताइए इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद का अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर। 164 में कहा है कि अन्य जो मंत्री हैं, अन्य मंत्री जैसे कपड़ा मंत्री, इस्पात मंत्री, सब मंत्री, अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, अन्य मंत्री की जो नियुक्ति किया जाता है उनको अपॉइंट करना, नियुक्ति वो कौन करते हैं? राज्यपाल। अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और ये किसके सलाह पर करते हैं? चीफ मिनिस्टर के सलाह पर करते हैं। चीफ मिनिस्टर के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। सर पुलिस बिना मतलब की पीट देगी तो क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, 10 साल मुकदमा चलेगा, वो सॉरी बोल के चल जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए। बहुत सारी चीजें कोर्ट में, हर चीज की चर्चा है। पुलिस बिना मतलब नहीं पीटेगी किसी को भी, कहीं ना कहीं घेराए होंगे आप भी, हाँ नहीं समझे? अब ये बता, यहाँ आके कहीं किसी को पुलिस पीट देगी क्लास में? नहीं। हाँ कभी कभी पीट देती है तो सस्पेंड भी हो जाता है। कोर्ट से बेहतर है अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उसके सीनियर से मिलिए, एसपी के पास, एसपी सस्पेंड कर देता है। रेलवे का जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो इलाहाबाद में पुलिस वाले हॉस्टल में घुस के पीट दिया। हम लोग उस वीडियो क्लिप को उठा के ट्विटर पे डाल दिए लोग, जहां तहां यहाँ पे दबाव बना पुलिस के पास, एसपी के पास। एसपी ने चिन्हित किया कौन कौन था, हॉस्टल में क्या घुसा था, 6 जना को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, हॉस्टल में भी पुलिस को नहीं घुसना चाहिए, ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये गेट और तोड़ के नहीं मारना चाहिए वहां पे, वरना सहयोग से ही कोई भी चीज चलती है। विद्यार्थियों के लिए सहयोग दोनों ओर से चलना चाहिए। विद्यार्थी पागल नहीं होता है जो जाके ट्रेन रोकेगा या कोई उपद्रव करेगा। यहाँ पे उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है तभी होता है कुछ भी चीज। यहाँ पर सब कहता था तो हम लोग खान सर भड़काए। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर फरवरी महीना में और बकलोल हो जाता है आदमी। ऐसा ऐसा तो रहता है सब तुमको।
हाँ, रिसर्च कर रहे हैं आप सब। तुम लोग को समझे नहीं, अभी उम्र है इस सब में, लड़का सब कभी नहीं समझ। पढ़ लो बाबू, अभी एक आध साल पढ़ लो, जल्दी से नौकरी लो। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री का क्या पावर होता है, क्या क्या काम कर सकते हैं। अब इसकी चर्चा हम आपको कल के क्लास में कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे का क्लास कल करेंगे। 2 बजे से आपका बीपीएससी और दरोगा मेंस। चलिए।